नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका और अब नजर डालेंगे खबर जल्दी पर। भारी सियासी ड्रामे और उठापटक के बाद मध्य प्रदेश के नए मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली। राजभवन में हुए भव्य समारोह में राज्यपाल राम नरेश यादव ने 4 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में 22 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री हो गए हैं। इन 9 नाम को तय करने में गुरुवार को दिन भर काफी मशक्कत हुई। सीएम शिवराज सिंह को कई दौर की बैठक करनी पड़ी। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल 75 से अधिक उम्र के मंत्रियों से इस्तीफे लेने के लिए भी भारी खींचतान हुई, पर ना करते देर शाम इन मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफा देने वालों में गृह मंत्री बाबूलाल गौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह हैं। दोनों ने ही पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, पर शाम होते होते दोनों की नाराजगी कम हुई और पहले सरताज सिंह और फिर गौर इस्तीफा दे दिया। दिल्ली सरकार से 20 कॉलेज और फ्री वाईफाई की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि केजरीवाल की सरकार में आने के बाद से वे अपने वादे से पलट गए। आपको बता दें कि चुनाव के वक्त केजरीवाल ने सरकार में आने पर 20 कॉलेज खोलने और शहर में फ्री वाईफाई सुविधा देने की बात कही थी, जिसमें अभी तक अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर युवक कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। फ्री वाईफाई और 20 कॉलेजों के मांग को लेकर यूथ कांग्रेस आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने उनके घर पे आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका हुआ है। हमारे साथ यहाँ यूथ कांग्रेस के कुछ साथी हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, जो केजरीवाल जी ने चुनाव में वादा किया था फ्री वाईफाई देंगे और 20 नए कॉलेज देंगे, अभी तक उन्होंने उन दोनों वादों में से कुछ पूरा नहीं किया है। झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, अपने काम को काम नहीं कर रहे और एक दूसरे पर केजरीवाल जी और मोदी जी एक दूसरे पर भांडा फोड़ रहे हैं। वो काम नहीं करने दे रहे, कहाँ से आए हैं? मादीपुर विधानसभा से। क्या मांग है? ये 20 कॉलेज की और वाईफाई की। केजरीवाल सरकार ने हालांकि युवाओं के लिए काफी काम भी किया है, खासकर एजुकेशन में उनका कहना है कि हमने हर बार झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने झूठ ही बोला। मैं सुल्तानपुरी से आया हूँ। किसी भी सुल्तानपुरी में कोई भी स्कूलों के अंदर साइंस नहीं है। साइंस का वादा किया था, साइंस नहीं है किसी भी सुल्तानपुरी कॉलेज स्कूल के अंदर। वादा किया था मैं साइंस दूंगा, साइंस ही नहीं है। लेवल पे अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं करा है। जो उन्होंने कहा था ना कि एजुकेशन लेवल पे काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं करा है। युवाओं को उन्होंने धोखे में रखा है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा थे जो काफी गुस्से में हैं केजरीवाल सरकार की नाकामियों को लेकर। देखिए सर, मोदी जी और केजरीवाल को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने फ्री वाईफाई, 20 नए कॉलेज और 500 स्कूलों का वादा किया था, जो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से एक भी उद्घाटन भी नहीं किया, किसी की नींव भी नहीं रखी। और युवा कांग्रेस इससे भी बढ़कर के उग्र प्रदर्शन करती रहेगी। बीच में एक बार सवाल आया था, उन्होंने पूछा था कि युवा कांग्रेस लड़ेगी कब तक, तो हमने कह दिया है हमारे खून की आखिरी बूंद है, जब तक युवा कांग्रेस लड़ेगी हम इससे बढ़ के प्रदर्शन करते रहेंगे। अमित मलिक जी हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में हर साल हर हफ्ते में 4 प्रदर्शन, 8 प्रदर्शन और रोजाना प्रदर्शन बढ़ते रहेंगे। केजरीवाल जी बिल्कुल ही निकम्मे हैं, सिवाय करने के अलावा कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनके किए गए वादे पूरे नहीं होंगे तो इनका घेराव किया जाएगा, केजरीवाल सरकार का घेराव किया जाएगा और धरने प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। आपका ये प्रदर्शन रहा है 20 कॉलेजों के लिए और फ्री वाईफाई की मांग को लेकर, आपको उम्मीद है केजरीवाल सरकार अब नींद से जागेगी, अब उसकी नींद टूटेगी? मैं समझता हूँ पिछले 1.5 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हमने सोचा था 1.5 साल का किसी को समय देना चाहिए कि नए कॉलेज बनाएंगे, उनकी एक अच्छी प्लानिंग होगी, दिल्ली के अंदर वाईफाई आएगा। दिल्ली के युवाओं ने एक सपना देखा था, उन्होंने भी नहीं, उनके माता पिता ने भी एक सपना देखा था कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। लेकिन आज वो सपना किसी कोने से भी काबिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमारी ये मांग है यूथ कांग्रेस की, अरविंद केजरीवाल या तो 20 कॉलेज फ्री वाईफाई दे, वरना ये दिल्ली की गद्दी छोड़े। अगर अब भी केजरीवाल सरकार आपकी मांग पे काम नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? अरविंद केजरीवाल का हर जगह पर यूथ कांग्रेस विरोध करेगी, चाहे वो गोवा के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो। और जो अरविंद केजरीवाल ने एक सपना सजोया है
कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उस सपने को भूल जाए। और अब दिल्ली की मैं समझता हूँ 5 साल से पहले ही ऐसे हालात होंगे कि केजरीवाल के बच्चे भी एक एंडोमेंट बॉन्ड साइन करेंगे कि इस केजरीवाल नाम की वस्तु से हमारा कोई मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका लगा है। बसपा नेता आर.के. चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी की तरह ही चौधरी ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। चौधरी को पहले भी बीएसपी से निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बदलते रवैये में मैं फिट नहीं हूँ, इसलिए मैं बसपा से अलग हो गया। मुझे पहले निकाला गया था, अब मैं खुद पार्टी छोड़ रहा हूँ। चौधरी ने कहा, मेरे सामने वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। 2 साल पहले मैं पार्टी में वापस आ गया था। ये मेरी गलती थी कि मैं पार्टी में वापस आ गया। उन्होंने मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा, काशी राम के जाने के बाद माया की नजर सिर्फ वोट पर है। उन्होंने टिकट बेचना शुरू कर दिया है। पार्टी के टिकट की बिक्री हो रही है। माया का काफिला अब आगे बढ़ने वाला नहीं है। मुंबई हमलों को लेकर पाकिस्तान का ढीला रवैया एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने मामले की सुनवाई में देरी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने बयान दिया है कि सुनवाई पूरी करने के लिए हमें और सबूत चाहिए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे विदेश सचिव ने भारतीय विदेश सचिव को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उनसे मुंबई हमलों से जुड़े और सबूत साझा करने के लिए कहा गया था, ताकि मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय विदेश सचिव को कब चिट्ठी लिखी गई। इंटर टॉपर घोटाला में बदनामी का दंश झेल रहा बिहार बोर्ड एक नई मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। एक और जहां एसआईटी इंटर परीक्षा की फर्जी टॉपर रूबी राय की उत्तर पुस्तिकाओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी, वहीं अभी खबर आई कि रूबी की एक विषय की कॉपी स्ट्रॉन्ग रूम से गायब है। कहा तो ये तक जा रहा है कि इंटर टॉपर घोटाला के कुछ सबूतों को मिटाने के लिए रूबी राय की कॉपियों को एक सोची समझी रणनीति के तहत गायब किया गया है। इंटर टॉपर घोटाला का मास्टरमाइंड बचा राय और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के बीच टॉपर बनाने को लेकर डील पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी। टॉपर बनाने के इस खेल में बोर्ड के कई कर्मचारी के भी शामिल होने की बातें कही जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित किया। इस दौरान कैराना में पलायन के मुद्दे पर एसपी सरकार पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रही है, लेकिन यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ओबामा तो संभाल नहीं रहे हैं, ये राज्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने मंच से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए कहा कि जब गर्मी आती है तो राहुल बाबा विदेश चले जाते हैं। जुबानी प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी में कार्यकर्ता भी प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में ये मुमकिन नहीं। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत वाईएस जगन मोहन रेड्डी की करीब 749 करोड़ की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी की जांच से पता चला कि साल 2004 के बाद जब उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कई कंपनियों में निवेश हुआ। जगन मोहन ने दूसरे लोगों के अप्रमाणित प्रीमियम निवेश से सीमेंट प्लांट का निर्माण किया और तथ्यों की जानकारी दिए बगैर रेड्डी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लोन भी लिया था। अक्सर सुर्खियों में बनी रहने वाली समाजवादी पार्टी के एक और नेता के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो यूपी के मिर्जापुर में हुए एक प्रोग्राम का है, जहां पर सपा के नेता अनिल यादव एक बार गर्ल के साथ बेहुदा डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो कुछ दिन पुराना है, जब सपा नेता अनिल यादव अपने भतीजे की शादी में शामिल होने गए थे। वहां पर स्टेज पर बाल बालाओं का डांस चल रहा था। उसी दौरान सपा नेता स्टेज पर चढ़ गए और डांस करने लगे। डबल मीनिंग वाले एक भोजपुरी गाने पर सपा नेता अनिल यादव ने बाल बालाओं के पैरों में गिर गिर कर और लोट लोट कर डांस किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि गे, लेस्बियन और बाइसेक्सुअल थर्ड जेंडर की कैटेगरी में नहीं आते हैं और सिर्फ ट्रांसजेंडर ही थर्ड जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में दिए अपने फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिस फैसले में कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता दी थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले में संशोधन की मांग की थी। केंद्र सरकार की तरफ से दायर अर्जी में ये पूछा गया था कि क्या LGBT कम्युनिटी को ओबीसी के तहत माना जाए और क्या ओबीसी को मिलने वाली सुविधाएं इस कम्युनिटी को भी दी जाए।
केंद्र ने कोर्ट से कहा था कि उसे कोर्ट के फैसले को लागू करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि आदेश के एक पैरे में लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल को भी ट्रांसजेंडर के साथ थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। द कपिल शर्मा शो टीवी शो में लीड रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुमोना सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो में दिखाए गए जगह को देखकर लगता है कि वह शो के सेट का बैक स्टेज है, जहां पर ब्रेक के समय सुमोना कश लगाती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो एक छिपे कैमरे से शूट किया गया है। इस वीडियो में सुमोना जो साड़ी पहने हुए हैं, हाल ही में मराठी फिल्म सैराट की टीम कपिल के शो में आई थी, तब सुमोना ने वो साड़ी पहनी थी, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि ये वीडियो उसी दौरान का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिनों में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से पहले सरकार इस बड़े काम को अंजाम देने की कोशिश में लग गई है। पीएम मोदी 6 जुलाई को विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इसके पहले ही लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट फेरबदल को अमली जामा पहनाया जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले ही फेरबदल किए जाने की बात कही जा रही थी। लैंड डील घोटाला मामलों में केंद्र सरकार और कई राज्यों में जांच का सामना कर रहे मशहूर बिजनेसमैन और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का दुख आखिरकार छलक पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद ने फेसबुक पर जहां एक और खुद की छवि को पाक साफ बताया है, वहीं ये भी लिखा कि उनका हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट उसी तरह अमेरिका में आतंकवादी हमला कर सकता है जिस प्रकार उसने इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर किया। CIA ने कहा कि इस्तांबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निंदनीय हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना ने दावा किया कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ किए गए ताजा हवाई हमले में कम से कम 250 आतंकवादी मारे गए थे। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कल बताया कि इराक के फालुजा शहर के आसपास IS के आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कम से कम 250 आतंकवादी मारे गए और लगभग 40 वाहनों को नष्ट कर दिया गया। NSG में चीन के नेतृत्व में हुए विरोध के चलते भारत का प्रवेश बाधित होने के एक सप्ताह बाद अमेरिका ने कहा कि एक देश सहमति आधारित संगठन में सहमति को तोड़ सकता है। साथ ही अमेरिका ने जोर दिया कि ऐसे सदस्य को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि वो NSG में भारत का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य होने को महत्वपूर्ण करार देते हुए अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर पर बातचीत के लिए गति और गुंजाइश पूरी तरह से उन दोनों देशों पर निर्भर करती है। अमेरिका ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य होना दोनों देशों के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले एक सप्ताह में कश्मीर में चल रही आतंकी गतिविधियों में ये सबसे ताजा घटना है। आज सुबह सुरक्षा बलों ने सोपोर में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों के हवाले से सुरक्षा बलों को विस्फोटक सामग्री सहित रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने ये मिसाइल इजराइल के साथ मिलकर बनाई है। इसका परीक्षण आज ओडिशा के चांदीपुर डिफेंस बेस से किया गया है। मीडियम रेंज की इस मिसाइल को ITR चांदीपुर में सुबह 8:15 पर मोबाइल लॉन्च से दागा गया। DRDO अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण सफल रहा। पहले इसका परीक्षण बुधवार को होना था, लेकिन इसे गुरुवार के लिए टाल दिया गया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।